तो सो गाइस, आज क्लास 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाला हूँ। 2 पार्ट का, पेज नंबर 33। तो का 1 नंबर, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाकर लिखो। तो अयोध्या, तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या का शहादत खान, शहादत खान। और क्या? 1764 ईस्वी। तो 1764 ईस्वी का क्या होगा? बक्सर का युद्ध। तो स्वत्व विलोप नीति, तो इसका क्या? स्वत्व विलोप नीति का लॉर्ड डालहौसी। तो लाहौर समझौता, लाहौर समझौता का क्या होगा? प्रथम यंग युद्ध। फिर इसका क्या होगा? टीपू सुल्तान, तो ये क्या होगा? मैसूर। तो सो गाइस, 2 नंबर सटीक शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दिया क नंबर, औरंगजेब के शासक काल में मुर्शिदा कुली खान बंगाल के थे। तो इसका क्या होगा? दीवान है, फौजदार है, नवाब है। तो इसका आंसर होगा दीवान। तो 2 ख नंबर, अहमद शाह अब्दाली कौन थे? तो इसका आंसर होगा, को ऑप्शन दिया मराठा, अफगान, परसी। तो इसका आंसर होगा अफगान। क्या? अफगान। तो अलीनगर की संधि हुई थी मीर जाफर और ब्रिटिश कंपनी के बीच, सिराज और ब्रिटिश कंपनी के बीच, मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच। तो इसका आंसर होगा सिराज और ब्रिटिश कंपनी के बीच। तो घ नंबर, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए थे। तो ऑप्शन सम्राट शाह आलम द्वितीय, सम्राट फर्रुखियर, सम्राट औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा सम्राट फर्रुखियर। तो र नंबर, अपनी इच्छा से अधीनतामूलक मित्रतामूलक नीति मान ली थी। तो ऑप्शन दिया टीपू सुल्तान, शहादत खान, निजाम। तो इसका आंसर होगा निजाम। तो 3 नंबर, अति संक्षेप में उत्तर लिखिए 30-40 शब्दों में। क नंबर, फर्रुखियर के फरमान का क्या महत्व था? तो इसका उत्तर, फर्रुखियर के फरमाने का निम्नलिखित महत्व था। ब्रिटिश कंपनी मात्र 3000 रुपये के विनिमय में व्यापार कर पाएगी। तो 2 नंबर, उसके लिए कंपनी को कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। 3 नंबर, कंपनी की चीजों के चोरी होने पर नवाब चोर को दंड देंगे एवं कंपनी की क्षतिपूर्ति करेंगे। कंपनी के जहाज पर अनुमति पात्र रहने पर वह जहाज बेरोक टोक व्यापार कर पाएंगे। तो 2 नंबर, किसने किस प्रकार और कब हैदराबाद में शासक की प्रतिष्ठा की थी?
तो इसका होगा आंसर मीर काउद्दीन सिद्दीकी ने सम्राट मोहम्मद शाह से असफ जाह की उपाधि पाई थी। असफ जाह ने 1723 ईस्वी में मुबारिज खान को हटा दिया और इसके बाद वाले वर्ष स्वयं दक्षिणोत्तर सूबेदार होकर हैदराबाद में अपना आधिपत्य स्थापित किया। कर्म से अस्थायी भाव से हैदराबाद में रहकर प्रशासन करने लगे। निजाम 1740 से ही निजाम के शासन में स्वाधीन हैदराबाद राज्य प्रकाश में आया। तो प्लासी का लूट किसे कहते हैं? प्लासी का लूट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों ने कोलकाता पर आक्रमण करने के बदले सिराज से 1 करोड़ 11 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में लिए। कंपनी के उच्च अधिकारियों ने पर्याप्त धन कमाया। ब्रिटिश कंपनी ने प्राय 3 करोड़ रुपए मिर्जाफर से लिए थे। तो इसी धन लूट को प्लासी लूट कहा जाता है। तो है द्वंद्व शासक व्यवस्था से क्या समझते हो? तो वास्तव में बंगाल में 2 शासक बने थे, एक और राजनीतिक एवं दीवानी का दायित्व था बंगाल के हाथों में और दूसरी ओर आर्थिक कर्तव्य एवं राजस्व का अधिकार ब्रिटिश शासक को था। नवाब के हाथों में आर्थिक क्षमताहीन राजनीतिक दायित्व था। ब्रिटिश कंपनी को दायित्वहीन अर्थनैतिक क्षमता दी गई। बंगाल की इस शासन व्यवस्था को द्वंद्व शासक व्यवस्था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो क्या ब्रिटिश रेजिडेंसों का क्या काम था? 1 नंबर, इनके मध्य से पूरे भारत की कंपनी का विस्तार हुआ था। 2 नंबर, कंपनी की निजार बचाकर स्वाधीन भाव से कार्य करने की क्षमता भारतीय राजाओं में प्राय नहीं थी। उनके राज्य की परिचालना स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट करते थे। तो 4 अपनी भाषा में उत्तर लिखिए। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख प्रादेशिक शक्तियों के उत्थान के पीछे मुगल सम्राट की व्यक्तिगत अयोग्यता ही क्या उदाहरण थी? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है 17वीं ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति का बहुत शीघ्र पतन होने लगा। फलस्वरूप मुगल सम्राट का ध्वंस हो गया। मुगल राजाओं की अयोग्यता की उनकी सकुशल शासन व्यवस्था को ही अनेक विद्वानों ने इस पतन का कारण माना। सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समय से ही मुगल शासक में छोटी बड़ी समस्या दिखलाई देती थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी उन समस्याओं का निदान नहीं कर पाए। उनकी कमजोरी के कारण उन समस्याओं ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। मुगल शासक ने 18वीं सदी में सामरिक
सुधार नहीं किया। अंततः आंतरिक विद्रोह या बाहरी मुगल सेना उसका सामना करने में असमर्थ थी। शिवाजी और मराठों के आक्रमण ने मुगल शासक को झाकझोर डाला था। दूसरी ओर नादिर शाह ने नेतृत्व में परसी आक्रमणों 1738 या 39 ईस्वी तथा अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व ने अफगानों के आक्रमण 1757 तक ने दिल्ली को ध्वंस कर डाला था। जागीरदारी तथा मनसबदारी व्यवस्था के संकट ने मुगल शासक की आधारशिला तोड़ डाली थी। फलस्वरूप नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य दक्षिण भारत की अन्यतम प्रधान शक्ति हो उठे थे। मैसूर में सेनावाहिनी यूरोपीय ढंग से गढ़ी गई थी। मैसूर के आंचलिक विस्तार और आर्थिक नीति के तहत अर्थ जमाने के लिए टीपू और हैदर के साथ कई राजाओं का संघर्ष हुआ। इस द्वंद्व में अंग्रेजों अपनी टांग अड़ाने की चेष्टा करते थे। अंततः अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए ब्रिटिश ने राजनीतिक युद्ध किया। 1768 से 1799 ईस्वी के बीच में मैसूर और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। उसे अंग्रेजी मैसूर युद्ध कहा जाता है। 1799 ईस्वी में चतुर अंग्रेज मैसूर युद्ध के माध्यम से वेल्लेस्ली ने मैसूर पर चढ़ाई की। राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। अधीनतामूलक मित्रता की नीति के कारण मैसूर के सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। मैसूर के अंचलों पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। कंपनी की सेना मैसूर में नियुक्त की गई। हैदराबाद को मैसूर के कुछ अंश दे दिए गए। इन सब कारणों से मुगल शासक कमजोर पड़ गए थे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर परदेशी शक्तियां एकाएक सर उठाने लगी थी। नंबर प्लासी और बक्सर के युद्ध में से भारत पर ब्रिटिश शक्ति की दृष्टि से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ब्रिटिश सरकार अपना शासन विस्तार कर ली थी। प्लासी के युद्ध में उसे अधिक फायदा नहीं पहुंचा, किंतु इस युद्ध से बंगाल के नवाबों का अंत हो गया और पूरा बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। वहीं बक्सर के युद्ध का एक विशेष महत्व है। इसी युद्ध में भारत की 3 महाशक्तियां हार गई थी। इस हार के कारण ब्रिटिश की ताकत और बढ़ी। प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध छल से जीता गया। किंतु बक्सर के युद्ध में यह देखा गया कि ब्रिटिश शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर। बक्सर युद्ध के बाद
ब्रिटिश अपना अधिकार पूरे भारत पर करते गए, क्योंकि उसे अब कोई रोकने वाला नहीं था। इधर मुगल साम्राज्य के हार जाने पर उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी। इसी कारण ब्रिटिश कंपनी की ताकत और बढ़ गई था। साथ ही साथ वे राजनीतिक और आर्थिक बातों पर दखल देने लगे। प्लासी का युद्ध बक्सर के युद्ध से पहले हुआ। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि प्लासी का युद्ध तोपों की लड़ाइयों वाला युद्ध था, परंतु यह युद्ध ब्रिटिश शासनकाल के शुरू में होने वाला युद्ध था। यह युद्ध ने अधिक फायदा नहीं भी दिया हो, परंतु इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी ने अपने विस्तार पर पूरा जोर दिया। तो इसी युद्ध के बाद बंगाल धीरे धीरे ब्रिटिश के अधीन हो गया। इससे उसे काफी बल मिला और उसने की रणनीति के बारे में सोचा। प्लासी युद्ध ब्रिटिश के लिए विस्तार नीति वाला था और बक्सर का युद्ध अंतिम निर्णय लेने वाला था। यह कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश को हौसला प्रदान किया और अंतिम युद्ध बक्सर उसे मंजिल के नजदीक पहुंचा दी। तो गाइस 3 नंबर मीर कासिम के साथ ब्रिटिश कंपनी के विरोध के क्षेत्र में व्यापारियों के व्यक्तिगत वैश्य की क्या भूमिका थी? बंगाल में देवान शासक का क्या प्रभाव पड़ा था? तो गाइस इसका आंसर है मीर से लेकर मीर कासिम के नवाब पद के विनिमय में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राय 29 लाख संपदा दी गई थी। 29 लाख संपदा दी गई थी। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है तो इसका आंसर है मिलकर ग्राम नगर सबका सर्वनाश करना शुरू किया। यहाँ तक जो पूरा है जो गाइस मीर कासिम से लेकर मिलकर ग्राम नगर सबका सर्वनाश करना शुरू किया। यहाँ तक है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 4 नंबर क्या हो? भारत में कंपनी के आधिपत्य विस्तार के क्षेत्र दीनतामूलक मित्रा की नीति को लेकर स्वप्त विलोप नीति के बदलाव की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पर है भारत के कंपनी से लेकर जो भारत का कंपनी है ना, यहाँ पर से तो मैसूर वाला लिखने के बाद मैसूर यहाँ पर पूरा है जो स्थापित कर लिया था। क्या स्थापित कर लिया था? कहाँ से लेकर? यहाँ पर से भारत की कंपनी तो क्या मुर्शिदा कुली खान और अलवर्दी खान के साथ बंगाल के मुगल बादशाहों के संबंधों का प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा है जो उत्तर दिया तो औरंगजेब से लेकर पूरा यहाँ तक खान को नहीं दी थी।
खान को नहीं थी। तो सो गाइस, तो हिस्ट्री का 2 पार्ट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुका हूँ।